एक समय की बात है, एक सत्यपुर शहर था। उस शहर पर एक परम प्रतापी ज्ञानी पुरुष राजा सत्यव्रत राज्य करते थे। राजा बड़े धर्मनिष्ठ, प्रजापालक और प्रजा हितैषी थे। उनके राज्य में प्रजा बड़ी आनंद से रहती थी, बड़े सुखपूर्वक समय व्यतीत कर रही थी। उस राजा सत्यव्रत के 4 परम प्रतापी पुत्र थे। जैसा राजा था वैसे ही गुणवान उसके चारों पुत्र थे। प्रजा पालन में सबसे आगे रहते थे। एक दिन महाराज सत्यव्रत का बड़ा पुत्र अपने पिता से अनुमति लेकर कहने लगा, पिताजी, आज मैं देखकर आऊंगा कि अपनी प्रजा किस तरह से रह रही है। राजा उसे आदेश दे देते हैं कि जाओ पुत्र देखिए। तो राजा का बड़ा पुत्र अपनी प्रजा को देखने के लिए चल देता है। कुछ आगे चला तो देखता है कि एक जंगल में एक परम तपस्वी साधु बैठे हैं और साधु के पास 4 बड़े सुंदर घोड़े हैं जो कि जल, थल, गगन तीनों में समान गति से चलते हैं। ऐसे 4 घोड़े थे। जब उस राजकुमार ने उस तपस्वी को देखा तो तपस्वी के पास जाकर के उसे प्रणाम किया। साधु बोले कि कहो पुत्र, आप कौन हैं? तो वह कहने लगे, गुरुदेव, मैं सत्यव्रत का पुत्र हूँ और मैं मेरी प्रजा को देखने आया हूँ कि मेरी प्रजा किस स्थिति में रह रही है। राजकुमार की बात सुनकर साधु कहने लगा, देखो पुत्र, मेरे पास 4 घोड़े हैं। इन चारों में से आप एक घोड़ा ले सकते हैं और आप अपनी प्रजा का जहाँ चाहे वहाँ तक भ्रमण कर देख सकते हैं, परंतु मेरी एक शर्त होगी। राजकुमार कहने लगे, कहो गुरुदेव, आपकी क्या शर्त है? कि आप जो कुछ देखोगे मुझे बताना पड़ेगा और उसका अर्थ भी स्पष्ट करना पड़ेगा। यदि आप उसका अर्थ स्पष्ट करने में असमर्थ रहे तो मैं आपको पत्थर का बना दूंगा। साधु की बात सुनकर राजकुमार कहने लगे, जो आज्ञा गुरुजी, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। मुझे अपना घोड़ा दीजिए। ये घोड़े देखने में बड़े सुंदर लग रहे हैं। वह साधु राजकुमार को एक घोड़ा दे देता है। राजकुमार उस घोड़े को लेकर चल देता है। जब राजकुमार आगे चले तो देखते हैं कि एक बड़ा सुंदर सा खेत है। उसमें फल और फूल लगे हुए हैं। खेत के चारों ओर बड़ी सुंदर बाड़ हो रखी है। राजकुमार ने उसको देखा और आगे बढ़ गए। घूमते घूमते राजकुमार को सूर्यास्त हो गया। राजकुमार वापिस लौटने लगे। तब राजकुमार वापस लौटा तो उन्होंने देखा कि वही खेत जो बड़ा सुंदर है, बड़े सुंदर फूल फल लगे हुए हैं, उस खेत की जो बाड़ है वह ही उसे खा रही है। राजकुमार ने जब यह देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। राजकुमार वापस लौटा और उसी साधु के पास आ गया और कहने लगा, गुरुदेव, आपका घोड़ा बहुत सुंदर है। इसने मुझे बहुत दूर तक भ्रमण कराया। इसकी गति बड़ी तेज है। साधु बोले, देखो पुत्र, बात घोड़े की नहीं है। आपने मुझसे वादा किया था कि आप जो कुछ देखोगे वह मुझे बताना पड़ेगा। मुझे बताओ, तुमने क्या देखा? तो राजकुमार कहने लगा, गुरुजी, मैंने यह देखा था कि एक सुंदर खेत था। उसमें बड़ी सुंदर बाड़ लगी हुई थी। जब मैं वापस लौटा तो देखा कि वही बाड़ उस खेत को खा रही थी। बाड़ के जो डंडे लगे हुए थे वही पशुओं का रूप धारण करके उसे खा रही थी। यह बात सुनकर साधु कहने लगा, तो बताओ पुत्र, इसका क्या अर्थ हुआ? राजकुमार बोला, गुरुदेव, मैं तो इसका अर्थ नहीं जानता। जैसे ही राजकुमार ने यह कहा, साधु की शर्त के अनुसार वह पत्थर का बन गया और वहीं का वहीं खड़ा रह गया। जब कुछ दिन का समय निकल गया तो राजा ने अपने छोटे पुत्र से कहा कि बेटा, तुम जाओ अपने बड़े भाई को खोज कर लाओ। वह कई दिनों से घर वापिस नहीं लौटा है। तो दूसरा राजकुमार चल पड़ता है। चलते चलते वह उसी जंगल में आ जाता है जहाँ वह साधु रहता था।
वह साधु से पूछने लगा, हे गुरुदेव, कृपा करके यह बताइए कि मेरा बड़ा भाई कहाँ है। मैं उसे खोजते खोजते कई दिनों से परेशान हूँ। तो वह साधु कहने लगा, हे राजकुमार, तुम्हारा बड़ा भाई यह पत्थर का बना खड़ा है। यदि तुम मेरी एक बात का अर्थ बता सके तो मैं तुम्हारे इस भाई को जीवित कर सकता हूँ। राजकुमार बोला, कहो गुरुदेव, क्या बात है। साधु बोला, तुम्हारे भाई ने मेरे पास ये 4 घोड़े देखे। देखो कितने सुंदर घोड़े हैं। तो राजकुमार ने देखा, ये तो सच में सुंदर हैं। तुम्हारा यह बड़ा भाई मेरा एक घोड़ा लेकर जंगल में भ्रमण करने गया। मेरी शर्त थी कि आप जो देखोगे उसका अर्थ मुझे बताएंगे, और तुम्हारा भाई उसका अर्थ नहीं बता सका तो मेरी शर्त के अनुसार वह पत्थर का बन गया। यदि तुम मुझे उस प्रश्न का उत्तर बता सके तो मैं इसे जीवित कर दूंगा। राजकुमार यह सुनकर कहने लगा, गुरुदेव, कहो क्या प्रश्न है। तो साधु कहने लगा कि तुम्हारे भाई ने इस जंगल में एक खेत देखा था, बड़ा सुंदर फल फूल से सुसज्जित, और उस खेत की बाड़ के डंडे जो उसकी सुरक्षा के लिए लगे थे वही उस खेत को खा रहे थे। तो राजकुमार कहने लगे, गुरुजी, मैं इस तरीके से नहीं समझ सकता। आप मुझे अपना एक घोड़ा दीजिए और मैं स्वयं देखकर आता हूँ और तब आपको जवाब दूंगा। वह दूसरा राजकुमार भी एक घोड़ा लेकर चल देता है और जंगल में पहुंच जाता है और देखता है कि एक गाय जो हाल की ही ब्याई हुई थी, वह बच्चिया अपनी माता को दूध पिला रही थी। तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वह वापिस लौट आता है और आ करके साधु से कहने लगा, आपका यह घोड़ा बड़ा सुंदर है, इसकी गति बहुत तेज है। साधु कहने लगे, राजकुमार, ध्यान से सुनो। मेरी शर्त के अनुसार आपने जो देखा है उसे मुझे बताइए। तो राजकुमार कहने लगे, गुरुजी, मैंने देखा कि एक गाय जो हाल की ब्याई हुई थी उसकी एक बच्चिया थी। वह अपनी माँ को दूध पिला रही थी। साधु ने कहा, तो इसका अर्थ बताए क्या है। गुरुदेव, मैं तो नहीं बता सकता। जब राजकुमार ने यह कहा तो वह राजकुमार भी पत्थर का बन गया और कुछ दिन और निकल गए तो राजा सत्यव्रत को चिंता सताने लगी। राजा ने अपने तीसरे पुत्र को कहा कि बेटा, तुम्हारे 2 बड़े भाई ना जाने कहाँ चले गए। तुम जाओ और उन दोनों को खोज कर लाओ। तीसरा राजकुमार चला जाता है और वह खोजते खोजते जंगल में उसी साधु के पास पहुंच जाता है। साधु के वहां सुंदर घोड़े देखे और राजकुमार का मन घोड़ों की तरफ आकर्षित हो गया। वह साधु के पास आया और साधु से कहने लगा कि गुरुदेव, मेरे 2 बड़े भाई ना जाने कहाँ खो गए। मैं आपके इन घोड़ों को लेना चाहता हूँ। क्या मुझे एक घोड़ा देंगे ताकि मैं अपने बड़े भाइयों को खोज सकूं। तो साधु कहने लगे, राजकुमार, ध्यान से सुनो। तुम्हारे दोनों बड़े भाई यह मेरे पास पत्थर के बने खड़े हैं। राजकुमार ने पूछा, ऐसा क्यों। साधु ने कहा, यह दोनों भी मेरे पास से ऐसे ही घोड़े लेकर गए थे। मेरे घोड़े की एक शर्त होती है, जो इन पर बैठकर जाएगा वह जंगल में जो कुछ देखेगा वह मुझे बताना पड़ेगा और उसका अर्थ भी बताना होगा। यदि तुम तुम्हारे दोनों भाइयों को जीवित देखना चाहते हो तो जो मैं आपसे पूछूं उन 2 प्रश्नों का जवाब बता दीजिए। कहो गुरुदेव, क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न, तुम्हारे बड़े भाई ने देखा था कि एक सुंदर सुसज्जित खेत था जिसमें फूल फल लगे हुए थे और उसकी बाढ़ उस खेत को खा रही थी। दूसरा प्रश्न, तुम्हारे दूसरे भाई ने देखा कि एक हाल की ब्याई हुई गाय जो अपनी बच्चिया का दूध पी रही थी। इसका जवाब बताए। राजकुमार कहने लगा, गुरुदेव, आप मुझे एक घोड़ा दीजिए।
मैं वहीं जाकर देख लूँगा और तब आपके प्रश्नों का जवाब दूँगा और समझ कर आऊँगा। गुरुदेव कहने लगे, आप मेरा एक घोड़ा ले जाइए। उनमें से एक सुंदर सा घोड़ा लेकर तीसरा राजकुमार चला गया। वह जंगल में गया और जब वापस लौट रहा था, उसने देखा कि एक व्यक्ति के सिर पर लकड़ियों का एक बहुत बड़ा गड्ढा रखा हुआ था और उसके दोनों हाथों में लकड़ियां लगी हुई हैं और रास्ते में पड़ी हुई और लकड़ियों को उठाने का प्रयास कर रहा है। उसे देखकर के राजकुमार वापिस आ गया और साधु उस राजकुमार से पूछने लगा, कहो राजकुमार, आपने क्या देखा? गुरुदेव, मैंने देखा कि एक व्यक्ति जिसके सर पर लकड़ियों का गट्ठा रखा हुआ था, उसके हाथों में लकड़ियां लगी हुई थी और फिर भी वह मार्ग में से लकड़ियां उठाने की कोशिश कर रहा था। तो साधु कहने लगे, तो बताओ राजकुमार, इसका अर्थ क्या है? गुरुजी, मैं नहीं बता सकता। ऐसा कहते ही वह राजकुमार भी पत्थर का बन गया। 2-3 दिन गुजरने के बाद राजा को चिंता सताने लगी कि मेरे तीनों पुत्र लौटकर वापस नहीं आए। तो उन्होंने अपने सबसे छोटे राजकुमार को बुलाया और कहा, तुम जाओ और देखकर आओ तुम्हारे तीनों भाइयों का क्या हुआ और वह आज तक नहीं लौटे, इसका क्या कारण है। और सबसे छोटा राजकुमार भी चल पड़ता है और संयोगवश घूमते घूमते वह उसी जंगल में पहुंच जाता है जहां वह साधु रहता था। उसने सोचा कि शायद इस साधु को पता होगा, मैं इस साधु से पूछता हूँ। तो राजकुमार ने साधु को प्रणाम किया और कहने लगा, हे गुरुदेव, मुझसे बड़े मेरे 3 भाई ना जाने कहाँ भटक गए हैं, क्या आप बता सकते हैं? साधु कहने लगा, अवश्य राजकुमार, यह जो तीनों पत्थर की प्रतिमाएं आप देख रहे हो, यह तुम्हारे 3 भाई हैं। इनको मैंने पत्थर का बनाया है। इसका कारण यह है कि इन्होंने यात्रा करने के लिए मुझसे घोड़े मांगे और मेरे घोड़ों की एक शर्त होती है कि जो कुछ आप जंगल में देखो वह आकर मुझे बताना पड़ेगा और उसका अर्थ भी बताना पड़ेगा और तुम्हारे भाई उन प्रश्नों का अर्थ बताने में असमर्थ रहे, इसलिए यह पत्थर के हो गए। यदि आप इन तीनों के प्रश्नों के उत्तर बता सकते हैं तो यह तीनों जीवित हो जाएंगे। राजकुमार ने जब उस साधु की बात सुनी तो वह राजकुमार कहने लगा, गुरुदेव जी, आप अपने प्रश्न बताइए। तो साधु ने अपने तीनों प्रश्न जो जो उन तीनों राजकुमारों ने देखे थे उस छोटे राजकुमार को बता दिए। छोटा राजकुमार कहने लगा, गुरुजी, आप मुझे अपना एक घोड़ा दे दीजिए, मैं देखकर आऊँगा और समझूंगा, तब आपको जवाब दूंगा। और वह राजकुमार भी घोड़ा लेकर उस जंगल में चला गया। जंगल से जब वापिस लौट रहा था तब देखता है कि 7 कुएं बने हुए हैं और उनके बीच में एक कुआं है। राजकुमार ने देखा कि पहले बीच वाले कुएं ने उन 7 कुओं को भर दिया और जब उस बड़े कुएं को आवश्यकता पड़ी तो वह 7 कुएं मिलकर भी उसे नहीं भर पाए। यह सब देखकर के राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक कुएं ने इन 7 कुओं को भर दिया और यह 7 कुएं मिलकर भी एक कुएं को नहीं भर पाए। वह वापिस लौट आता है और साधु पूछने लगा, बताओ राजकुमार, आपने क्या देखा? गुरुजी, मैंने देखा कि 7 कुएं थे, उनके बीच में एक कुआं था। उस एक कुएं ने उन 7 कुओं को भर दिया, परंतु हे गुरुदेव, वह 7 कुएं मिलकर भी उस एक कुएं को नहीं भर पाए। साधु कहने लगा, तो मेरी शर्त के अनुसार आप बताइए कि इसका अर्थ क्या हुआ? गुरुदेव, इसका अर्थ मैं नहीं जानता। यह कहते ही वह राजकुमार भी पत्थर का बन गया।
जब 2-3 दिन हो गए तो राजा मन में विचार करने लगे, ना जाने राजकुमारों पर कौन सी विपत्ति आ पड़ी होगी, इसलिए मैं स्वयं चलता हूँ। तो राजा घोड़े पर सवार होकर चल देते हैं। अपने राजकुमारों की खोज में खोजते खोजते 1-2 दिन बाद वह संयोगवश उसी जंगल में आ जाते हैं। वहां उस परम तपस्वी साधु को देखा तो राजा ने विचार किया कि साधु को पता होगा। राजा ने साधु को प्रणाम किया और साधु से कहा, हे गुरुदेव, मेरे 4 पुत्र इस क्षेत्र में कहीं खो गए हैं। मैंने प्रजा की सुरक्षा के लिए उन्हें भेजा था, तो ना जाने वह अब तक मेरे पास वापस क्यों नहीं पहुँचे। क्या आपको पता है? तो साधु कहने लगा, अवश्य राजन, ये 4 पत्थर की प्रतिमाएं तुम्हारे ही 4 पुत्र हैं। राजा ने कहा, गुरुदेव, यह कैसे हुआ? हे राजन, ये चारों मेरे घोड़ों को लेकर गए थे। मेरे घोड़ों को ले जाने की शर्त थी कि ये जंगल में जो देखे उसे मुझे बताएं और उसका अर्थ भी मुझे बताएं। परंतु तुम्हारे राजकुमारों ने जंगल में जो देखा उसका अर्थ मुझे बताने में असमर्थ रहे, इसलिए मैंने इन्हें पत्थर का बना दिया। यदि आप चारों प्रश्नों के जवाब दे दें, हे राजन, यह चारों पुत्र जीवित हो जाएंगे। यदि आप चाहे तो घोड़ा ले जा सकते हैं और जंगल में देखकर के स्वयं आ सकते हैं। राजा सत्यव्रत परम ज्ञानी थे। वह कहने लगे, हे साधु महाराज, आप मुझे अपने प्रश्न बताइए। मैं जंगल में नहीं जाऊंगा, यहीं जवाब दूंगा। हे राजन, तुम्हारे बड़े पुत्र ने देखा था कि जंगल में एक बहुत सुंदर खेत है, उसमें फल फूल लगे हुए हैं और जो खेत की सुरक्षा के लिए बाड़ लगाई गई थी, उस बाड़ के डंडों ने कुछ देर बाद पशुओं का रूप धारण किया और उस खेत को खा लिया। राजा सत्यव्रत कहने लगे, देखो गुरुजी, आगे कलयुग आ रहा है। कलयुग में ऐसे मनुष्य होंगे जो आपके नजदीकी होंगे, परिवार वाले होंगे, जिनको आपकी सुरक्षा करनी थी वही आपको खाएंगे, वही आपको परेशान करेंगे, आपको धोखा देंगे। यही आगे होने वाला है। गुरुदेव, यह सब कलयुग का सत्य है। जब राजा ने यह कहा तो उसका पहला बड़ा पुत्र जीवित हो गया। राजा बोले, गुरुजी, आप अपना दूसरा प्रश्न बताएं। साधु ने दूसरा प्रश्न किया कि राजन, तुम्हारे दूसरे पुत्र ने देखा था कि एक हाल की ब्याई हुई गाय थी, उसकी छोटी सी बच्चियां थी और वह अपनी माँ को दूध पिला रही थी। तो राजा कहते हैं कि गुरुदेव, आगे कलयुग आने वाला है और इस कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो कि अपनी पुत्री का धन संपत्ति और कमाई खाएंगे। गुरुदेव, यह उसका संकेत है। जब राजा ने यह बात कही तो राजा का दूसरा पुत्र भी जीवित हो गया। साधु बड़ा प्रसन्न हुआ और राजा साधु से कहने लगे, साधु महाराज, आप अपना तीसरा प्रश्न कीजिए। साधु कहने लगे, राजन, तुम्हारे तीसरे पुत्र ने देखा था कि एक व्यक्ति लकड़ियों का गट्ठा लेकर आ रहा है। उसके सिर पर गट्ठा रखा है और हाथों में लकड़ियां लगी हैं। फिर भी वह मार्ग में से दूसरों की लकड़ियां उठाने की कोशिश कर रहा है। राजा कहने लगा, हे गुरुदेव, आगे कलयुग में ऐसे ही लोग पैदा होंगे जो अपनी संपत्ति से संतोष नहीं करेंगे और दूसरों की संपत्ति को छीनने की कोशिश करेंगे। चाहे अपने पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, लेकिन वह गरीबों की संपत्ति हड़पने की कोशिश करेंगे। यह कलयुग में होने वाला है। जब साधु ने यह बात सुनी तो वे बड़े प्रसन्न हुए और राजा का तीसरा पुत्र भी जीवित हो गया। राजा बोले, हे गुरुदेव, आप अपना चौथा प्रश्न भी बताएं। तो साधु कहने लगा, आपके चौथे पुत्र ने देखा था कि एक जंगल में बीच में एक कुआं था
और उसके चारों ओर 7 कुएं थे। तो उस बीच वाले कुएं ने उन सभी को भर दिया, परंतु जब आवश्यकता पड़ी तो वे 7 कुएं मिलकर भी उस एक कुएं को नहीं भर पाए। तो राजा सत्यव्रत कहने लगे, देखो साधु महाराज, आगे ऐसा ही होगा कि एक पिता के 7 पुत्र होंगे। यह कलयुग का सत्य है और एक पिता उन 7 पुत्रों का भरण पोषण करेगा। परंतु हे गुरुदेव, वे 7 पुत्र मिलकर भी उस पिता के पेट को नहीं भर पाएंगे। यह कलयुग का सत्य है। राजा की बात जब साधु ने सुनी तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ और राजा का चौथा पुत्र भी जीवित हो गया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और साधु के चरणों में प्रणाम करके अपने चारों पुत्रों सहित अपनी राजधानी सत्यपुर आ गए।